साथ संगत जी, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा धन कृपाल। आज हम जानेंगे नामदान के महत्व के बारे में। प्रभु के साथ हम सबका मिलन होना है, इसीलिए कहा गया है कि प्रभु एक पुरुष है और हम सब नारियां हैं और हम सब ने जाकर उनमें मिलना है। बहुत सी बार हम अपने असली रूप को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। बाहर के रूपों में जीते जीते हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि कोई तंदुरुस्त हो, यह ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यह ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर हो या कोई गरीब हो। प्रभु को पाने के लिए हम किसी भी रूप में प्रभु को पा सकते हैं, चाहे हमारा बाहरी रूप कैसा भी हो। प्रभु की नज़दीकी हम सबके साथ है। यह हम हैं कि उस नज़दीकी को देख नहीं पाते और यह हमारा नज़रिया है जो प्रभु की ओर से हटकर दुनिया की तरफ चला जाता है। हम लोग बाहरी तौर से सोचते हैं कि अगर यह ब्राह्मण है तो प्रभु के नज़दीक होगा, अगर यह धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला है तो प्रभु के नज़दीक होगा, और अगर यह अमीर है तो प्रभु से दूर होगा, अगर यह राजा है तो यह प्रभु से दूर होगा। ये मानसिक रुकावटें हम सब ने अपने अपने दिमागों में डाली हुई हैं। तो नामदान का महत्व आज हम जानेंगे एक ब्राह्मण की साखी के जरिए। एक ब्राह्मण की ज़िंदगी की कहानी है। इस ब्राह्मण की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जबकि उसे पैसों की बहुत तंगी हो गई। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? राजा तो बहुत खुले दिल का है, वह सबकी बहुत मदद करता है। आप उसके पास जाइए, वह आपकी पैसों की तंगी दूर कर देगा। वह ब्राह्मण राजा के पास चला गया। राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया, अच्छी तरह से उसकी खातिर की और फिर उसे जाने से पहले कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। आज तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं, किसी दिन मेरी मर्ज़ी से भी आइएगा। जब ब्राह्मण वहाँ से निकला तो वह बहुत खुश था कि राजा ने मेरी बड़ी खातिर की। जब वह घर पहुँचा तो पत्नी ने पूछा कि तुम राजा से क्या लाए हो? उसने कहा कि राजा ने मेरी बड़ी खातिर की और मुझे घर भेज दिया, और यह भी कहा कि अगली बार मेरी मर्ज़ी से आना। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगली बार तुम जाओगे तो वे तुम्हें खूब सारे पैसे देंगे। इसीलिए अगली बार उन्होंने खुद तुम्हें बुलाया है। चंद दिनों के बाद उसे बुलावा आया। इस बुलावे से पहले क्या हुआ कि यह राजा प्रजा की बड़ी सेवा किया करता था, यह देखने के लिए कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वह भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था। अगर किसी को तकलीफ़ होती थी तो वह उसे दूर कर दिया करता था।
वह हर एक की मदद किया करता था। एक दिन वह भेष बदलकर जा रहा था। उसने एक गरीब का भेष धारण किया हुआ था। वह जा रहा था तो एक लोहार के घर के सामने से गुजरा। लोहार ने उससे पूछा कि तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरे पास बहुत सा काम आया हुआ है। तो राजा, जो कि उस समय गरीब आदमी के रूप में था, उसने कहा, हाँ, मैं करूँगा। तो लोहार ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे काम करने के 2 पैसे दूंगा। तो राजा ने बड़े प्यार से वहाँ पर 2 घंटे काम किया। उसके हाथ में छाले पड़ गए। इस किस्म का काम उसने पहले कभी नहीं किया था। इस प्रकार 4 पैसे कमाकर वह ले आया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और जब वह ब्राह्मण राज्य में पहुंचा तो उसने उसका बड़ा आदर किया। जब वह जाने लगा तो वे उसे 4 पैसे पकड़ा दिए। वह ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि मेरा बड़ा आदर हुआ है। जो पैसे उसे मिले थे उन्हें लेकर वह बड़ी खुशी से घर आया। घर में पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि राजा से क्या लेकर आए हो? उसने बताया कि राजा ने बड़ा खिलाया पिलाया, आदर सम्मान भी किया। पत्नी ने कहा कि वह तो ठीक है, लेकिन राजा ने तुम्हें दिया क्या? तो उसने कहा कि यह मुझे दिया है। जब पत्नी ने देखा कि 4 पैसे मिले हैं तो उसने उठाकर वे बाहर फेंक दिए। इनसे हमारा क्या काम बनेगा? अंधेरा हो चुका था। वे लोग सो गए थे। सुबह उठे तो घर के बाहर सोने के 4 बड़े बड़े डंडे लगे हुए थे। जब उन्हें खोदा तो देखा हर एक के नीचे वह 1 पैसा पड़ा हुआ था। उन्होंने डंडों को काटा, उन्हें इस्तेमाल किया। अगले दिन देखा तो वे सोने के डंडे फिर उतने बड़े हो गए। इस तरह उनके पास पैसे की कोई कमी ना रही। राजा ने ब्राह्मण को अनाज या तिजोरी से चीज़ें क्यों नहीं दी? क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि जो उसकी अपनी कमाई ना हो वह ब्राह्मण को दे और उसकी ज़िंदगी को भ्रष्ट कर दे। राजा ने अपने खून पसीने की कमाई उसे दे दी और उसके खून पसीने की कमाई का फल इतना ज़बरदस्त था कि दिखने में वे चाहे 4 पैसे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण की आर्थिक हालत हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दी। महापुरुष नामदान के दिन हमें क्या देते हैं? उनके पास तो सब कुछ है। उनके पास तो राजा भी आते हैं, महाराजा भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन वे नामदान के दिन क्या देते हैं? वे यह तो नहीं कहते ना कि इतना पैसा ले लो तुम अमीर हो जाओगे। वे यह तो नहीं कहते कि तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, ये चीज़ें खाओगे पियोगे तो ठीक रहोगे। वे बाहर की कोई चीज़ नहीं देते। तो क्या देते हैं? अपनी कमाई देते हैं। जो उन्होंने कमाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा प्रदान करते हैं। उसके बल पर, उसी के जोर पर यह 10वां द्वार खुलता है। वह पैसों से नहीं खुलता,
दवाइयों से भी नहीं खुलता, दुनिया की किसी चीज़ से नहीं खुलता जो कि कमाई उन्होंने की हुई है। जब उसका थोड़ा सा हिस्सा वे हमें देते हैं तो हमारी ज़िंदगी जगमग हो जाती है। हम इस धरती पर रहते हुए असलियत का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाएं, तो हमें क्या मांगना चाहिए? हम लोग तो बाहर की चीज़ें ही मांगते रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर जहाँ मैं बैठा हूँ उसके बाहर एक डॉक्टर बिठा दिया जाए, उसके बाहर एक वकील बिठा दिया जाए, उसके बाहर एक साहूकार भी बिठा दिया जाए, तो वे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो उनके पास आते हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, वे पैसे लेकर चले जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें पैसों की तंगी है। जो इनमें से बच जाएंगे, वे कहते हैं कि उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बाल बच्चों में झगड़े हो रहे हैं। वे बाहर बैठे वकील से मिलकर चले जाएंगे, अपनी समस्या को हल करवा के वहाँ से चले जाएंगे। जो बाकी के आते हैं, जिनको शारीरिक तकलीफ़ है, किसी को पीठ का दर्द है, किसी को सिर का दर्द है, किसी को कोई और बीमारी है, तो वे सब लोग डॉक्टर से मिलकर चले जाएंगे। तो महाराज जी कहते थे कि मेरे पास तो कोई ही आएगा। हम लोग महापुरुषों के पास जाकर यही मांगते हैं कि हमारी बाहर की ज़िंदगी ठीक हो जाए। लेकिन ज़िंदगी कौन सी ठीक करानी है? अंदरूनी। संत कृपाल सिंह जी महाराज यह भी फरमाया करते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। यानी हमारी रूहानी सेहत पर ही हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत निर्भर है। जब हमारी रूहानी सेहत ठीक रहेगी तो हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत भी ठीक होगी। लेकिन अगर रूहानी सेहत ही ठीक नहीं है, अगर बुनियादी ही पक्की नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। ज़िंदगी की बुनियाद है अपनी रूह को उभारना, उसको शब्द से जोड़े रखना, उसको पोषण देना, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठा सकें। यह ज़िंदगी बड़ी किस्मत से मिली है और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि महापुरुषों की दया महर हम पर है। उस दया महर को हम जाने, पहचाने, समझें और ज़िंदगी में ढालें। अगर हम ज़िंदगी भर यही सोचते रहे कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं दिमाग हूँ, तो फिर असलियत से हम दूर ही रहेंगे। हमें यह अनुभव करना है कि हम मन नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम दिमाग या बुद्धि भी नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम रूह हैं। यह अनुभव कब होगा? जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे। हमें अपनी रूह से ऊपर पड़े मन माया के पर्दों को हटाना है, तभी हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। यह गैरों की दुनिया है, धोखे की दुनिया है, माया की फरेब की दुनिया है। अगर प्रभु की ओर ध्यान करना है तो दुनिया से ध्यान हटाना होगा। अभी हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, वह बाहर की दुनिया में जा रहा है। जिस ओर वह जाता है उसी रंग में रंग जाते हैं। देखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, सुनने की इंद्री,
चखने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री, यह 5 इंद्रियां हैं जिनके जरिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। जिससे भी हम संपर्क करते हैं उसी से हमें कुछ ना कुछ संस्कार मिलते हैं। वे ही हमारी आत्मा को दूषित किए जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? उनसे ऊपर उठना है। हम प्रभु को पाना चाहते हैं। प्रभु बाहर नहीं है, प्रभु तो हमारे भीतर है। हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। जैसे जैसे ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा, हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होती जाएगी। हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा। हमारी ज़िंदगी में प्रभु का प्रेम आना शुरू हो जाएगा। प्रभु का प्रेम तो हर समय हमारे साथ है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि यह जो मौका मिला है, यह दुनिया की चीज़ें, दुनिया की धन दौलत कमाने के लिए नहीं है, बल्कि रूह को उड़ान देने के लिए है, रूह को तंदुरुस्त बनाने के लिए है, रूह को उसकी असली अवस्था में पहुंचाने के लिए मिला है। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो ही हम देखेंगे कि हमारे कदम रूहानियत के रास्ते पर उठने शुरू हो जाएंगे। सूरत शब्द योग का रास्ता हमारी सूरत का मिलाप शब्द में करा देता है। वह शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, वह शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है, वह शब्द जिसके जरिए हम सारी सृष्टि रची गई है, जब उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारे कदम रूहानियत के रास्ते की ओर उठना शुरू कर देंगे। और जो कुछ पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, वह मकसद पूरा हो जाएगा। तो साथ संगत जी, इसी कहानी के साथ मैं आज के अपने ये वचन समाप्त करती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार धन कृपाल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई साखी के साथ और सत्संग के साथ। धन कृपाल।